सोनम रघुवंशी केस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टाइपिंग की गलती पर जमानत, क्या यह न्याय है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ी पीठ देखेगी। यह मामला दो बड़े सवाल उठाता है। पहला, क्या एक टाइपिंग की गलती किसी हत्या के आरोपी को जमानत दिला सकती है? दूसरा, क्या न्याय प्रक्रिया में एक क्लेरिकल एरर यानी लिपिकीय भूल को इतनी बड़ी अहमियत दी जाए कि वो पूरे मामले को पलट दे? इन्हीं सवालों पर 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह इतना बड़ा सवाल है कि इसे बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। मामले की पृष्ठभूमि, राजा रघुवंशी हत्याकांड। मई 2025 में इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी ने अपनी नवेली पत्नी सोनम के साथ मेघालय हनीमून गए। 23 मई को वे सोहरा इलाके में गायब हो गए। 2 जून 2025 को राजा का सड़ा गला शव एक गहरी खाई में मिला। पुलिस की जांच में आरोप सामने आया, सोनम का एक प्रेमी था, उसने षड्यंत्र रचा, किराए पर हत्यारे बुलाए और राजा को रास्ते से हटाया। जमानत का विचित्र आधार, टाइपिंग की गलती। पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी ज्ञापन यानी अरेस्ट मेमो में एक धारा लिखी बीएनएस की धारा 403(1), लेकिन बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में धारा 403 का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हत्या की सजा के लिए सही धारा है 103(1), 103 की जगह 403 लिख दिया। मेघालय हाई कोर्ट ने इसे एक गलती को इतना बड़ा माना कि उसने कहा गिरफ्तारी का ज्ञापन ही गलत है। यह पुलिस की न्यायिक चेतना का पूर्ण अभाव दिखाता है और सोनम को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? 3 जुलाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा चूंकि आरोपी पहले ही रिहा हो चुकी है, उसे दोबारा बंद करना अभी उचित नहीं। 9 जुलाई सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने कहा कि यह मामला बड़े कानूनी सवाल उठाता है। क्या गिरफ्तारी ज्ञापन में सिर्फ गलत धारा लिखने से पूरी गिरफ्तारी अमान्य हो जाती है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यह गलती सिर्फ लिपिकीय थी, 103 की जगह 403। यह इरादतन नहीं था और यह गलती अपराध की गंभीरता से बड़ी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई तक मेघालय सरकार से गिरफ्तारी ज्ञापन और अन्य दस्तावेज मांगे। अभी सोनम रघुवंशी जमानत पर शिलांग में रह रही है, यह उसकी जमानत की शर्त है। सोनम का दावा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सोनम ने कहा मुझे झूठा फंसाया गया है, सब कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर है, कोई रिकवरी बाकी नहीं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, मैं जमानत शर्तें पूरी कर रही हूँ। यह मामला क्यों ऐतिहासिक? भारत में गिरफ्तारी के दौरान लिखित आधार देने पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले परस्पर विरोधी हैं। कुछ ने इसे अनिवार्य माना, कुछ ने इसे प्रक्रियागत सुधार की जरूरत बताया। अगर बड़ी पीठ इस पर फैसला करे तो यह देश भर की गिरफ्तारी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। 103 की जगह 403, एक अंक का अंतर, लेकिन इस अंतर ने एक हत्या के आरोपी को बाहर कर दिया। यह प्रक्रियागत न्याय और वास्तविक न्याय के बीच वो तनाव है जो हर लोकतंत्र में मौजूद रहता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि यह बड़ा सवाल है, यही असली खबर है। 14 जुलाई को अगली सुनवाई है, हम नजर रखेंगे।